देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको ऑर्डर, डिग्री और लीनियर नॉन लीनियर बताया था। लीनियर इक्वेशन है जो ये लीनियर इक्वेशन जिसमें y जो है वो फर्स्ट डिग्री हो और y और dy dx के प्रोडक्ट ना हो, जिसमें डिग्री मोर देन 1 ना हो। इस तरीके के सवाल मैं आपको पहले बता चुका हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो पढ़ना है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी ये देखा जाए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस टाइप की हो सकती है, dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण जिसमें अवकल गुणांक हो, अब इसका हल करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले के टॉपिक्स में आपने पढ़ा है ऑर्डर, डिग्री, लीनियर नॉन लीनियर और उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी, dy dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर आइदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। जहां पे p और q क्या है, या तो फंक्शन है x के या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले स्टेप में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx। p क्या है हमें मालूम है पहले, या तो x का फलन है या फिर अचर फलन है, कांस्टेंट है। फिर इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम डायरेक्टली स्टेप कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है इसका, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। पहले हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ये एक तरीका है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, ये सारा काम हम तब करेंगे जब dy dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म में है। इससे पहले आप देखा कि dy dx अगर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो है ना जिसमें कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। dy dx आ गया तो वो डेरिवेटिव हो गया। जब हम dy dx लिखते हैं इसमें ये y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर हम इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर हम dx dy लिखते हैं तो ये भी सवाल में आ सकता है, dx dy क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, उल्टा हो जाएगा। अब की बार ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैसे आपने ये देखा कि इस तरीके की फॉर्म है, इसी का उल्टा भी फॉर्म हो सकती है। वो फॉर्म किस तरीके की होगी, वो होगी dx dy प्लस px इज इक्वल टू q। इस तरीके की फॉर्म की हो सकती है। यहाँ पे था dy dx, अब की बार हो गया dx dy प्लस py का यहाँ पे क्या हो सकता है px और राइट साइड में q। वेयर अब की बार जैसे यहाँ पे p और q क्या था, या तो x के फलन थे या फिर कांस्टेंट था। यहाँ पे p और q या तो y के फलन है या अचर फलन, या तो कांस्टेंट है या फिर y के फलन है। अब इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना है जो इस तरीके के सवालों में करना है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या था, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब की बार क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p dy। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फिर स्टेप 2, अवकल समीकरण का हल। यहाँ पे हमने किया है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब यहाँ पे करेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये है तरीका इसको सॉल्व करने का। अगर इस तरीके की फॉर्म है तो भी प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p विद रिस्पेक्ट टू इसके y के रिस्पेक्ट में समाकलन। अब यहाँ पे देखिए
का समीकरण का हल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये है दोनों तरीके के प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, सवालों रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट अब हम आपको इसमें से सवालों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हल करना है। देखिए पहला सवाल मैंने यहाँ लिखा हुआ है dy dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x। अगर आप इसको देखेंगे तो अभी मैंने दो जो फॉर्म लिखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म रैखिक अवकल समीकरण की, उनमें देखिए तो ये पहली वाली dy dx प्लस ty इज इक्वल टू q, ये इस टाइप की रैखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे अगर हम इससे तुलना करेंगे इसे अगर हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू क्या होगी 2 tan x और q की वैल्यू हो जाएगी sin x। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो हमने p और q निकाला, फिर हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e टू द पावर t dx, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द p क्या है 2 tan x dx। ये अब इसमें से 2 को आप बाहर भी निकाल सकते हैं और tan x dx, tan x का समाकलन करिए, इसका फॉर्मूला होता है log sec x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 log sec x। अब देखिए ये जो log की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जा सकता है, e टू द पावर log sec x होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log sec स्क्वायर x, और बेस क्या है e, इसमें बेस e है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब आप जानते हैं कि e टू द पावर log x बेस e अगर होता है तो वो x हो जाता है, तो e टू द पावर log x बेस e आपका x हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा sec स्क्वायर x। ये आपने पहले स्टेप का जो काम था वो कर लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, अभी हमने आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिखाया। इसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें आपको ज्यादातर वैल्यूज आपको मालूम ही है, इसको मैं पहला सवाल हटा देता हूँ। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल गया है sec स्क्वायर x, तो इंटू sec स्क्वायर x, राइट हैंड साइड में है q, ये q लिखा हुआ है, q इंटू q क्या है यहाँ पे देखिए, q हम पहले निकाल चुके हैं sin x। पूरे सवाल में से जो सवाल था इसको हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके p और q निकाला था, तो q की वैल्यू है sin x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला था sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c। इसको आप सही करके लिख लीजिए sin x अपॉन cos स्क्वायर x, cos x इंटू cos x, ऐसे लिख दिया मैंने dx प्लस c। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो अब इसमें देखिए y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये हो गया tan x और 1/cos x sec x, तो tan x sec x dx प्लस c, y इंटू sec स्क्वायर x, ये एलिप्स रहेगा। tan x sec x का डिफरेंशिएशन होता है तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, sec x tan x का sec x हो जाएगा प्लस c, y इज इक्वल टू y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस c। ये हुआ इस वाले सवाल का आंसर। इसी तरीके से आपको बाकी के जो दो सवाल लिखे हैं उसको सॉल्व करना है। अब आगे इसमें देखिए और सवाल लगाते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट जो है ये मैंने सवाल लिख रखे हैं, इसमें से ये वाला सवाल ले लेते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ऐसे सवालों को इसमें हम c जो है वो हटा देते हैं, c की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं।
अभी तक हमने क्या निकाला था, जनरल सोल्यूशन। तो इस सवाल को करते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसमें डी वाई डी एक्स है और कौन सी फॉर्म है, तो आपके पास दो ही फॉर्म है, एक तो है डी वाई डी एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू क्यू और दूसरी है डी एक्स डी वाई प्लस टी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अगर आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी फॉर्म इस तरीके से नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले तो आपको जो इक्वेशन दी गई है उसको या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डी वाई डी एक्स प्लस टी वाई है या डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, तो डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए दोनों ही फॉर्म में, दोनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों ही फॉर्म में डी वाई डी एक्स का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। तो पहले हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो अगर हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डी वाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब अगर आप देखेंगे इसमें तो dy dx प्लस ty इज इक्वल टू q की फॉर्म है, और इस फॉर्म से अगर आप कंपेयर करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या है, y वाला करिए तो t हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q हो गया tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने p और q निकाल लिया। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, e टू द पावर p dx। e टू द पावर p है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है tan इनवर्स x, तो e टू द पावर tan इनवर्स x, ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर solution of differential equation, डिफरेंशियल इक्वेशन का अब आप सॉल्यूशन निकालेंगे। फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर tan इनवर्स x, q है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर tan इनवर्स x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला था dx प्लस c। अब आप देखिए तो इसमें आपको मेनली इंटीग्रेट करना है। इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो अगर आप tan इनवर्स x को t लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। Put tan inverse x is equal to t in RHS इंटीग्रेशन, जो भी हमने रखा है इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, tan इनवर्स x को t ले लें तो उसका डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx हो गया dt, तो tan इनवर्स x हो गया t, तो राइट हैंड साइड में आएगा y e टू द पावर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x को हमने t लिया है, e टू द पावर t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dt प्लस c। अब देखिए ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, t इंटू e टू द पावर t। अब आप आइलेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होगा, t का डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया। अब देखिए आपको e टू द पावर t का एक बार और इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेशन वही आएगा t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t
प्लस सी। सवाल में तो टी था नहीं, अब आपको टी हटाना पड़ेगा। टी आपने क्या लिया है, tan इनवर्स x y e टू द पावर tan इनवर्स x t। टी है tan इनवर्स x इंटू e टू द पावर tan इनवर्स x माइनस e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। देखिए इस पूरे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर tan इनवर्स x से डिवाइड भी कर सकते हैं। काट दीजिए e टू द पावर tan इनवर्स x दोनों तरफ से कॉमन लेकर के, तो y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स x कैन e टू द पावर tan इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 यहाँ पे 1 बचेगा प्लस c अपॉन e टू द पावर tan इनवर्स x। ये आपका जो आंसर आया है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है और आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे सॉरी ये आंसर जो आया है वो सी है, यानी ये जनरल सोल्यूशन है, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू निकालना है और y 5/4 इज इक्वल टू 1 ये की वैल्यू आपको दिया हुआ है y 5/4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि y जो है वो x का फंक्शन है, तो यदि x की वैल्यू 5/4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आप पुट करिए x इक्वल टू 5/4 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स 5/4 हो जाएगा माइनस 1 प्लस c अपॉन e टू द पावर tan इनवर्स 5/4। tan इनवर्स 5/4 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस c अपॉन e टू द पावर 1। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू c अपॉन e। यहाँ से c की वैल्यू क्या है e। अब ये जो c की वैल्यू है ये हमने निकाल लिया, इस c की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा फ्रॉम 1। इसमें वैल्यू रखिए c की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है e के बराबर। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस e अपॉन e टू द पावर tan इनवर्स x। यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। आप चाहें तो e टू द पावर tan इनवर्स x को ऊपर भी ले जा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस tan इनवर्स x। ये आपका आंसर आ गया। तो ये है पर्टिकुलर सोल्यूशन और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया। इसको आप लोग समझ लीजिए। एक सवाल और देख लीजिए, इसमें x प्लस वाई dy dx इज इक्वल टू 1। ये आप देखिए तो ये भी dy dx का गुणांक क्या है, 1 नहीं है। तो हमने आपको जो लिखवाया है dy dx प्लस dy इज इक्वल टू q या dx dy प्लस dx इज इक्वल टू q। इन दोनों में से कोई एक फॉर्म होनी चाहिए। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे इधर तो आपकी ये फॉर्म नहीं आ पाएगी, 1/x प्लस y तो हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिखिए dx dy को बदल देंगे, dx dy इज इक्वल टू x प्लस y। तो अब आप देखेंगे तो dx dy माइनस x इज इक्वल टू y, यानी ये वाली फॉर्म आपकी आ रही है। अब आप इससे अगर कंपेयर करेंगे dx dy प्लस px इज इक्वल टू q, इस वाली फॉर्म से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है -1 और q क्या है y। आपको मालूम होना चाहिए इस वाले फॉर्म में या तो p जो है कांस्टेंट होगा p और q या फिर फंक्शन ऑफ y होंगे। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e टू द पावर p dx माइनस dx। ये p की जगह पे क्या है -1 है, इसका आंसर होगा e टू द पावर -x, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e टू द पावर x। जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप उस चीज को लिख सकते हैं।
फिर अब आप सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। इससे पहले वाले सवालों में आपने देखा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx था। यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy होगा आपकी बात, ये dy। तो अब आप देखिए p x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू e टू द पावर माइनस x, इसी को लेके चलते हैं। q क्या था, q है, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालना है वो भी dy होगा, dy e टू द पावर माइनस y। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर माइनस y, q है y e टू द पावर माइनस y dy प्लस c। अब तो ये इजी हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन y e टू द पावर माइनस y अपॉन माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि e टू द पावर माइनस y है। यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 1 और ये प्लस कर देते हैं e टू द पावर माइनस y dy, तो माइनस y e टू द पावर माइनस y और इसका इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस y प्लस c। इसको आप एक तरफ ले आ सकते हैं, x e टू द पावर माइनस y y e टू द पावर माइनस y प्लस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी बार जो आपने देखा वो dx dy प्लस p x इज इक्वल टू q की फॉर्म थी। तो ये डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गई।